यहाँ एक और अद्भुत रहस्य है जिसे आप समझ सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि पौलुस ने हमें दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 में क्या बताया था। वह भविष्यवाणी के रूप में हमें उस कहानी के भीतर बता रहे हैं कि अंत के दिनों की एक अवधि है जिसे ऊपर कहा गया है, और फिर 14 साल, जो हमें दिखाता है कि प्री ट्रिब, मिड ट्रिब और पोस्ट ट्रिब तीनों ही उसमें सच हैं। अंत के दिनों को जब आप सुसमाचारों में अंतर समझ जाते हैं तो यह लूका, फिर मरकुस और फिर मत्ती है। लूका का हिस्सा प्री ट्रिब और ऊपर है, मरकुस का हिस्सा 7 साल की सीलों और मिड ट्रिब की महान भीड़ का है, और मत्ती का हिस्सा 7 साल की तुरहियों का है, जो प्रभु की वापसी तक, जब उनके पैर जैतून के पर्वत पर उतरेंगे, चलता है। अब यह सब आपके लिए और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपने कभी यहेजकेल 29:9 के बारे में सोचा है तो अब आपको इसकी समझ मिल जाएगी। यह है वह प्रकाशन। शायद आपको भी, जैसे मैंने सालों तक सुना था, बताया गया होगा कि यहेजकेल 29 का युद्ध ही क्लेश काल की शुरुआत करेगा। अगर क्लेश काल केवल 7 साल का है और यहेजकेल 29 के युद्ध के समय वे 7 साल तक हथियार जला रहे हैं, तो यह कैसे संभव है जब तीसरा विश्व युद्ध और राष्ट्रों के बीच भारी अराजकता हो रही हो? यह संभव नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमें यह भी बताया गया है 7 साल की सोच में कि यहेजकेल 29 का युद्ध 7 साल के क्लेश काल के अंत में होगा, और हथियारों को जलाने के 7 साल प्रभु के यहां रहने के दौरान सहस्त्राब्दी राज्य के पहले 7 सालों में पूरे होंगे। यह बात भी मुझे कभी समझ में नहीं आई। खैर, जब आप समझ जाते हैं कि अंत 14 साल का है, तो आप समझेंगे कि यहेजकेल 29 का युद्ध वही युद्ध है जो तब होता है जब वे छठी मुहर के अंत में प्रभु के खिलाफ आते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि वे छठी मुहर के अंत में आ रहे हैं और वे कह रहे हैं, पहाड़ों और चट्टानों, हम पर गिर पड़ो और हमें उससे छुपा लो। यही वह समय है जब यहेजकेल 29 का युद्ध होता है। यह क्लेश के 6ठे वर्ष का अंत है, और वे मुहरों के 7वें वर्ष और अगले 6 वर्षों के तुरही के न्यायों के दौरान हथियार जलाएंगे, कुल मिलाकर 7 वर्षों तक। इसी समय योएल अध्याय 3 में वे अपने हल को फिर से हथियारों में बदल देंगे ताकि 14वें वर्ष के क्लेश में अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो सकें, जैसा कि जकरिया 14 में बताया गया है। यह सब भविष्यवाणी के अनुसार समझा और प्रकट किया गया है। जब आप समझ जाते हैं कि लूका, मरकुस, मत्ती की संक्षिप्त सुसमाचार किससे बात कर रही हैं, और कि पौलुस हमें बता रहे हैं कि अंत के दिन 14 वर्ष और ऊपर बताए गए एक हिस्से के हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। फिलहाल के लिए अलविदा।